सेल्यूलॉइड के सितारे। नमस्कार, सेल्यूलॉइड के सितारे। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं फिल्म अभिनेता महेश ठाकुर। आपसे बातचीत कर रही हैं निम्मी मिश्रा। श्रोताओं, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सुदर्शन व्यक्तित्व के वो कलाकार जिन्हें आप देखते हैं टीवी सीरियल्स में, फिल्मों में और एड फिल्मों में। जी हाँ, ये है महेश ठाकुर। विविध भारती के स्टूडियो में महेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया निमी जी, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। महेश जी, तो सबसे पहले हम आपसे ये पूछेंगे कि आप मुंबई अभिनय के क्षेत्र में आए कहाँ से? दरअसल मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। मैं सेंट्रल अमेरिका, पैनामा का रहने वाला हूँ, और मेरे डैडी ने मुझे यहाँ भेजा था टू स्टडी, पढ़ाई के लिए। तो मैंने अपनी 10वीं पास की, फिर 2 साल कॉलेज का किया, और फिर मेरे फादर ने कहा कि वापस आ जाओ बेटे, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरी मदद करो। मैं ठीक है, मैं गया वहाँ पर मदद करने के लिए मेरे डैडी का। वहाँ पर मैंने अपनी MBA कंप्लीट की, यानी कि द फर्दर स्टडीज़। और फिर मेरा हमेशा ये था कि मैं एक्टर बनूं। अच्छा, बचपन से था? बचपन से था। तो जब स्कूल में पढ़ते थे तो कुछ अभिनय किया क्या स्कूल हाँ, के मैंने फंक्शंस में? स्कूल के प्लेस किए थे। हम्म। और जब मैं कॉलेज गया था वो 2 साल के लिए, तो वहाँ पर भी मैंने काफ़ी ड्रामेटिक्स किए। और बस शौक था, एक अंदरूनी जो कहते हैं, जी हाँ। यू नो। तो अभिनय का कहीं प्रशिक्षण लिया आपने, कुछ सीखा अभिनय का कोई कोर्स? यस, जब मैं यहाँ वापस आया था तब लोगों ने कहा था कि देखिए, आप अभिनय सीख नहीं सकते हैं, यू कैन नॉट लर्न इट। इट्स या तो आपके अंदर, हाँ, या तो आपके अंदर है या नहीं है। इट्स एज सिंपल एज दैट। मतलब उसको रिफाइन कर सकते हैं। रिफाइन कर सकते हैं, यस, बिल्कुल। जैसे अगर आप यू टेल अ आर्टिस्ट, अ पेंटर टू ड्रॉ, अगर उसके अंदर है नहीं, तो आप कितना भी कुछ करें, आप इमेजिनेशन चाहिए, एक क्रिएटिविटी चाहिए, वो तो मतलब गाइडेंस चाहिए। गाइडेंस, बस। तो वो मैंने किया। यहाँ पर आने के बाद जब लोगों ने बोला कि जब आप प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से मिलेंगे तब कहोगे क्या, मैं कहूँगा बस कि मैं बनना चाहता हूँ। बोलते कि नहीं, ऐसे नहीं होता है, आपको कुछ ना कुछ तो बताना होता है कि आपने कुछ ना कुछ किया है। तो आई टुक अप अ कोर्स रोशन तनेजा जी के साथ, जिन्होंने बड़े बड़े कलाकारों को ट्रेन किया है। रोशन तनेजा, उनके साथ मैंने कोर्स किया, और फिर मैं मिलना शुरू किया। आई मेट एवरीबॉडी। तो आपको इसमें काम पाने के लिए कुछ बहुत संघर्ष करना पड़ा कि पहली बार ही आसानी से आपके सुदर्शन व्यक्तित्व को देखते ही काम मिल गया, या आपके काम को देखा गया? नहीं, मैंने एक कैसेट बनाई थी। अच्छा। मैंने एक स्क्रीन टेस्ट की कैसेट बनाई थी, और एक दिन मैं चल रहा था, माना मैं जिम से वापस आ रहा था, और एक दोस्त मैंने जो बनाया था उन दिनों, उन्होंने आके मुझे कहा था कि कास्टिंग चल रही है, जाके मिल लाओ। तो मैं गया मिलने उन लोगों के साथ। तो वो फिल्म ऑलरेडी शॉट हो चुकी थी, माना 2 दिन उन्होंने शूटिंग की थी, और फिर हीरो को उन लोगों ने निकाल दिया था उस फिल्म से। तो जब मैं गया मिलने, तो वहाँ पे 10-12 लड़के थे ऑलरेडी जो मिलने आए थे प्रोड्यूसर से। हाँ, तो जब मेरा मौका आया तो मैं मिलने गया उन लोग से। तो बोला कि आप कर सकते हो? मैंने बोला हाँ बिल्कुल। तो बोला कि आपके पास ऐसा कुछ है दिखाने के लिए? तो जैसे मैंने कहा था, मैंने वो कैसेट बनाई थी, तो मैंने बोला हाँ है, आप प्लीज़ ये कैसेट देखिए। तो उन लोगों ने कैसेट तो नहीं देखा, लेकिन उन लोगों ने ये देखा कि मैंने कितना कुछ किया है, माना टू बी माई सेल्फ, एक होता है कि मैंने कितनी प्रिपरेशन की थी। तो बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा। आपका ये मतलब आपके कॉन्फिडेंस को देख के उन्होंने मुझे ब्रेक दिया। तो कौन सी थी वो पहली फिल्म? वो पहली फिल्म थी मेरी जाने मन। अच्छा। वो रिलीज हुई थी 92 में। 92। तो वो कैसी चली? वो दिल्ली यूपी में बहुत चली, बॉम्बे में करीब 2 हफ्ते चली। इट वाज नॉट अ बिग बजट फिल्म, छोटी फिल्म थी, लेकिन पर आपकी पहली थी इसलिए आपको बहुत प्यारी हो गई। हाँ। तो कैसा रोल था उसमें आपका? उसमें हीरो का रोल था। एक्चुअली कैरेक्टर बहुत बढ़िया नहीं था, ही वाज अ फ्लर्ट। माना लड़कियों के पीछे भागता था। नहीं, पर कैरेक्टर तो वो जो भी अच्छा होता है कि जो दर्शकों पर इतना अच्छा असर छोड़े कि वो उसको उसी रूप में जानने लगे। करेक्ट। वो
तो इट वाज अ कैरेक्टर ऑफ अ फ्लर्ट जो सुधर जाता है। अच्छा महेश जी, हम बातें तो और भी करेंगे, हमें बहुत कुछ जानना है आपसे, आपके अभिनय के बारे में और आप क्या-क्या कर रहे हैं, पर क्यों ना आपकी पसंद का एक गीत सुन लिया जाए? ठीक है, तो गीत दुश्मन का सुन लेते हैं। कौन-सा गीत दुश्मन का? वादा तेरा वादा। हाँ, बिल्कुल हमारा वादा श्रोताओं से गीत सुनवाने का। लीजिए सुनिए। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। मैं इंतजार करूं, ये दिल निसार करूं, मैं तुझसे प्यार करूं, ओ मगर कैसे एतबार करूं। झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा सादा। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। तुम्हारी जुल्फ है या सड़क का मोड़ है ये, तुम्हारी आंख है या नशे का तोड़ है ये। कहा कब क्या किसी से तुम्हें कुछ याद नहीं, हमारे सामने है हमारे बाद नहीं। किताबे हुस्न में तो वफा का नाम नहीं, हर मोहब्बत तुम करोगी तुम्हारा काम नहीं, मोहब्बत तुम करोगी तुम्हारा काम नहीं। अगरचे खूब हो तुम मेरी महबूब हो तुम, अगरचे खूब हो तुम मेरी महबूब हो तुम, निगाहे गैर से भी मगर मंसूब हो तुम। किसी शायर से पूछो गजल हो या रुबाई, भरी है शायरी में तुम्हारी बेवफाई हो। दामन में तेरे फूल है कम और कांटे हैं ज्यादा। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा सादा। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। तराने जानती है फसाने जानती है, कई दिल तोड़ने के बहाने जानती है। कहीं पे सोज है तू, कहीं पे साज है तू, जिसे समझान कोई वही एक राज है तू। कभी तू रूठ बैठी, कभी तू मुस्कुराई, हर किसी से की मोहब्बत किसी से बेवफाई, किसी से की मोहब्बत किसी से बेवफाई। उड़ाए होश तौबा तेरी आंखें शराबी, उड़ाए होश तौबा तेरी आंखें शराबी। जमाने में हुई है इन्हीं से हर खराबी, बुलाए छाँव कोई पुकारे धूप कोई, तेरा हो रंग कोई तेरा हो रूप कोई हो, कुछ फर्क नहीं नाम तेरा रजिया हो या राधा। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा सादा। वादा तेरा वादा, वादा तेरा। महेश जी, सबसे पहले आपने
फिल्मों में काम किया, ये तो आपने बताया। उससे पहले आप एड फ़िल्म करते थे और टीवी सीरियल में काम करते थे, या सबसे पहले फ़िल्मों में ही काम करना शुरू किया? सबसे पहले मैंने ये फ़िल्म की थी मेरी जान-ए-मन, उसके बाद मुझे कहते हैं जैसे ब्रेक मिला फॉर अनदर टेलीविज़न सीरीज़ जो जो थी लव स्टोरीज़, यू लव स्टोरीज़। हुँ। उसके बाद वापस मैंने फ़िल्में की, फिर एड्स की, फिर इट वेंट ऑन लाइक अच्छा, दैट। और अभी सभी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो सबसे अच्छा सीरियल आपको कौन-सा लगा अपना, टीवी का? देखिए, सबसे अच्छा अगर मैं कहूँ तो मज़ा मुझ में सब में आया। ओके, आई आई लव्ड वर्किंग इन एवरी टेलीविज़न सीरीज़ वैसे लेकिन कलाकार की ये विशेषता ही है कि वो जिस भी रूप में अभिनय करे, जो भी कैरेक्टर वो करे, उसको पूरे-पूरे मन से खुश होके करे, तो करेक्ट। उसमें असर ज़्यादा होता है। जी, बिल्कुल। दैट्स द रीज़न आई एन्जॉयड डूइंग एवरी रोल ऑफ माइन। लेकिन जिससे मुझे बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली जिसे हाँ, कहते हैं, वो था सैलाब, अविनाश का कैरेक्टर। जी हाँ। काफ़ी लंबा चला ये सीरियल? नॉट रियली, वो चला कुछ 90 अ, 80-90 एपिसोड्स। वैसे अगर कैरेक्टर अच्छा है और आपका रोल अच्छा है, तो थोड़े ही समय में जो घर-घर में आप पॉपुलर हो जाते जी, हैं, है ना? बिल्कुल, ऐसे तो होता ही है। तो आपको जो फीडबैक मिला दर्शकों से कि आपका रोल कौन-सा सबसे अच्छा था, वो कौन-सा था? वही अविनाश का अविनाश का, ऑफ उसके बाद? सैलाब। उसके बाद लोगों ने मुझे स्पर्श में बहुत पसंद किया। लोगों ने मुझे हथकरघी में बहुत पसंद किया क्योंकि बोलते थे कि आई मीन अगर कोई किसी का फादर दारा सिंह हो, तो वो कैसे होता? हाँ, हथकरघी में मैंने दारा सिंह के बेटे का रोल किया था। और कॉमेडी के रोल में आप बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसा आप दर्शकों का आपको कहना। ऐसा सीरियसली मुझे नहीं पता। नहीं, वैसे तो आप सब रोल में बहुत अच्छे लगते हैं, पर ख़ास तौर से कॉमेडी आपकी जो होती है इतनी सॉफ्ट होती है, इतनी स्पॉन्टेनियस होती है कि हाँ, देखने वालों को बहुत अच्छा लगता है। जैसे ओ तू तू मैं। थैंक यू सो मच लेकिन ये तो आप यूँ ही कह रही नहीं, 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 हैं। यूँ ही नहीं कह रहा है कि मैं बहुत सारे दर्शकों का जो नज़रिया है वो आप तक पहुँचा रही ठीक है, तो फिर मैं आज के बाद सिर्फ़ कॉमेडी का रोल करूँगा। हूँ। महेश जी, आप स्वस्थ रहने के लिए और इतना बिज़ी शेड्यूल आपका होता है और एकदम ताज़ा रहने के लिए, चेहरे पे चमक लाने के लिए क्या करते हैं कि जिससे आप पूरी तरह फ्रेश रहें? पहले तो मैं वक़्त पे खाना खाता हूँ। हाँ, वक़्त निकाल लेते हैं खाने वक़्त का। निकाल लेता हूँ और मैं मेडिटेशन करता हूँ। अच्छा, इसका कहीं आपने कुछ कोर्स किया है, कोई गुरु हैं आपके? शुरुआत में मैंने कोर्स किए थे, लेकिन उसके बाद कोर्सेज़ ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन आपका जो प्रैक्टिस है, हुँ। वो तो आपको करना पड़ता है। हाँ, मतलब क्या होता है, कई बार लोग सिर्फ़ शुरू किया, मेडिटेशन सीखा हुँ, हुँ। और उसके बाद में छोड़ दिया हुँ, हुँ। और फिर उससे तो कोई फ़ायदा नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या है कि एक्चुअल एक्चुअल होता है जब हम प्रैक्टिस करते जाएँ क्योंकि भगवान को जानना 1 दिन का काम नहीं है, ना ही 1 हफ्ते का, लगातार। लगातार उम्र भर का, ज़िंदगी भर का काम है। और वैसे भी महेश जी, जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो उसमें जो हमारा मन है, हुँ, हुँ। जो हमेशा दौड़ता रहता है इधर-उधर, हुँ, हुँ। उसको थोड़ा-सा रेस्ट मिलता है। करेक्ट, शरीर को रेस्ट तो हम कभी भी आराम करके, करेक्ट। लेट के या घूम के हुँ, या चेंज करके हुँ, मूड हुँ। कर लेते हैं। हुँ, हुँ। पर मन जो है वो थका रहता है और मेडिटेशन से मन को रेस्ट मिलता है, तो आप फिर से उसी तरह प्रफुल्लित, उत्साहित और क्या-क्या कहा जाए इसके बारे में? बिल्कुल, और आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो लोग बहुत ज़रूरी अभिनय क्योंकि करते हैं। क्योंकि एक तो हमें लाइनें याद करनी पड़ती हैं। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन जो सीरियल्स मैंने किए हैं, ख़ैर फ़िल्मों में इतना मौका नहीं मिलता लेकिन सीरियल्स में जब आपको सीन्स मिलते हैं, तो 3-3 4-4 पन्ने के होते हैं। और डायरेक्टर का कभी ये मानना है कि आई वांट टू डू दिस इन वन शॉट, माना एक ही शॉट में मैं ये शॉट लेना चाहता हूँ। माना आप जब बोलोगे डायलॉग तो 4 मिनट तक कैमरा रोल करता रहेगा। तो ये करना माना अपने आप में एक एक टेस्ट है, एक तो हाँ, याद ये तो करना और फिर अपने इमोशन से वो डायलॉग को सामने लाना। हाँ, मतलब अगर आपका दिमाग याद किए हुए को प्रेज़ेंट करने में लगा, तो आप इमोशंस वो नहीं दे पाएँगे। करेक्ट। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होता है। तो ये जो आपका रास्ता है कि अभिनय आप अच्छे से अच्छा कर पाएँ, उसमें सही रास्ता आपने चुना कि आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करो, कम से कम अपने आप को मेंटली फिट रखो। अच्छा, तो अभी हम और भी बात करेंगे, आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं और मैं समझती हूँ कि श्रोताओं को भी बहुत पसंद आ रही होंगी, हो सकता है वो भी मेडिटेशन कल से करना शुरू कर दें। तो लीजिए, अब आपकी पसंद का एक गीत और सुन लें, ठीक है। पड़ोसन। पड़ोसन फ़िल्म का, एक हाँ, चतुर नार। ओके। चलिए ये गीत सुनते हैं। तेरे ले ले लो तेरे ले ले लो
ले दो ले एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे चतुर नार करके सिंगार, बरसा गग गरिता दरस ददप पर दरिग कर ददप पलकर, चतुर नार करके सिंगार। थम अयो थम अरे थम 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 रोक ब्रम ब्रम ए ओय ओय अम्मा नम 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 बला 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 रे बला 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 रे बला 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 रे। एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में हंसत जात, हम हंसत जात, अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार। तू क्यों ठीक है, तू क्यों गोरी ध्यान तेरे करे लाख लाख दुनिया चतुराई, चुटकी कर दूंगा मैं उसकी अब के जो आवाज लगाई, चुटकी कर दूंगा तज्जम तकजम तकनम तकरम तत्तंकित तकदिरगिर तज्जम तकजम तकनम तकरम तत्तंकित तकदिरगिर तत्तरि तदन तज्जनु तजनु तज्जिमि तदिमि तज्जनु तकित तरित दनत जनुत दिमित तकदिरगिर तम तकदिरगिर के बोधन चीर भी चक्कर धड़ के बोधन चीर भी चक्कर काले कुछ कुछ के कुछ कर काले कुछ कुछ के कुछ कर छीट के तोरे मन मत कर छीट के तोरे मन मत कर सब चले गए चितागुड़ चिटिंगी चितगुड़ कैसे कुछ खाए हाय हाय जा रे कागा का क्यों शोर मचाए, उस नारी का दासन बन जो राह चलत को राह भुलाए, काला रे जा रे खारे नाले में जाके तू मुंह धो के आ, काला रे गारे ये गड़बड़ जे गारे ये सूर बदल गारे ये हमको भटका दिया गारे ये सूर किधर है जी, ये सूर ये इन्ना आया है दो ये चतुर नार हम छोड़ेगा नहीं जी, ये चतुर नार हम पकड़ कर रखेगा जी, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे चतुर नार करके सिंगार। महेश जी, हम बात कर रहे थे मेडिटेशन की, अपने आप को फिट रखने की। मेडिटेशन से आपने मन को स्वस्थ कर लिया, और आपकी दिनचर्या जो आपका रोज का रूटीन रहता है वो क्या रहता है? कि मतलब आप लेट नाइट आते हैं अगर शूटिंग से, तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, फिर कुछ एक्सरसाइज करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, क्या करते हैं? वो हमारे श्रोताओं को बताइए जो इस लाइन में आना चाहते हैं, हो सकता है उनके लिए बहुत अच्छा हो। एक तो जैसे मैंने बताया था कि डिसिप्लिन बहुत ही जरूरी होता है, सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि चेहरे पे कोई शिकंज नहीं होनी चाहिए, इट शुड नॉट शो एनी टायर्डनेस या थकान नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको कम से कम 6-7 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए। ओके, अब वो नींद आपको चाहे रात को 2 बजे से लेके 9 बजे तक मिले या उससे पहले मिल जाए, लेकिन 7-8 घंटे की नींद आपको चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, हमारे शिफ्ट्स होते हैं, जैसे 9 से लेके 6 बजे तक एक शिफ्ट होता है, दूसरा शिफ्ट होता है दोपहर 2 बजे से रात के 10 बजे तक। तो और कई बार ऐसे होता है सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक, वो हम उसे बुलाते हैं डेट शिफ्ट। तो जब आप डेट शिफ्ट करते हो और लगातार डेट शिफ्ट करने वाले हो, तो आपको 10 बजे आपको पैकअप करना चाहिए। कभी कभी आपके शॉट्स 10:30 बजे बना, आपकी शूटिंग 10:30 बजे खत्म होती है। घर पहुंच के हल्का खाना खा के मैं सो जाता हूँ, और सुबह मैं 7 बजे उठता हूँ। मतलब एवरी डे 7 बजे ही उठते हैं? यस, चाहे कोई सी भी शिफ्ट हो आप? चाहे कौन सी भी शिफ्ट, आई ट्राई टू गेट अप एट 7। ये जो सेल्फ डिसिप्लिन है ये बहुत माने रखता है। यस, और बस 7 बजे उठ के क्या करते हैं पहले? 7 बजे सबसे पहले उठ के मैं 10-15 मिनट मेडिटेशन कर लेता हूँ मॉर्निंग में।
उसके बाद मैं चाय पीता हूँ अपनी वाइफ के साथ और थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेता हूँ और फिर नाश्ता करके मैं निकल जाता हूँ अच्छा। काम पे। अच्छा, खाने में कोई परहेज रखते हैं अपने को फिट बनाए रखने के लिए? एक्चुअली एक अच्छी बात है कि आई हैव गॉट समबडी हू टेक्स वेरी गुड केयर ऑफ मी, तो वो ध्यान रखती है इन चीज़ों के लिए। मैं अच्छा, मतलब ये जो मेरा हाँ, डिपार्टमेंट ये नहीं डिपार्टमेंट आपका है। नहीं है, क्योंकि आप फिट रहें, अच्छा काम करें और दर्शकों में पसंद किए जाएँ, ये ज़िम्मेदारी आपकी वाइफ की करेक्ट। है। अच्छा, वो भी कुछ काम करती हैं? फिलहाल नहीं, राइट आपका नाउ। ध्यान रखती हैं, हाँ। यही काम सबसे ज़्यादा फिलहाल। ज़रूरी है। अच्छा महेश जी, आप जैसे इस क्षेत्र में आए और आपने पढ़ाई क्या की है? उसका I- कुछ उपयोग आपके अभिनय में हुआ क्या? देखिए, मैंने जो पढ़ाई की थी वो था कॉमर्स। उसके बाद मैंने एमबीए की, यानी वापस बिजनेस। मैंने सीखा बिजनेस। तो जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि कला और बिजनेस तो मिक्स नहीं हो सकता है ना। तो फिर जब वक्त आया प्रोड्यूसर से बात करने का पैसों के मामले में, फिर मुझे यकीन आया कि बिजनेस यहाँ पर भी काम आता है। महेश जी, बातें बहुत करना आपसे अच्छा लग रहा है, हमारे श्रोताओं को सुनना भी अच्छा लग रहा है, पर उनकी पसंद के लिए और ख़ास तौर से आपकी पसंद का एक गीत और सुनवा दें? ठीक है, तो एक काम करते हैं, वी विल लिसन। मैंने एक फ़िल्म की थी, हम साथ-साथ हैं। हम फ़िल्म की बात बाद में करेंगे ओके, तो और फिर वो आपसे गाना बाद में सुनाएँगे। नहीं, ये गाना आप सुनवा दीजिए, इस फ़िल्म की बात हम आपसे बाद में करते हैं। ठीक है, तो एबीसीडी गाने का नाम है और फ़िल्म है हम साथ-साथ हैं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. I love you. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. I love you. छुट्टियों के ये दिन है सुहाने, साथी तेरा यूं साथ रहे। बच्चों के संग बच्चे फिर बन जाए, मौज में झूमे जरा मस्ती करें। बन के बादल, बन के पंछी उड़ते रहे। क्या बात है जीजा जी। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. I love you. I love you. हम श्रोताओं के साथ-साथ हैं महेश जी, और आपके भी साथ हैं, और हम सब साथ में चल रहे हैं, तो क्यों ना साथ-साथ आपकी फ़िल्म साथ-साथ की बात कर लें। ठीक है। तो आपने ये फ़िल्म कैसे करी? कैसे मतलब पहुँचे आप? ओह! ये तो एक बहुत सुंदर कहानी है जो मैं सुनाना चाहता हूँ। और हम सुनना चाहते हैं। कम लफ्ज़ में सुनाऊँगा, लेकिन जल्दी सुना लूँगा। क्या था कि राजश्री प्रोडक्शन, जैसे आप जानते हैं, जी इज़ हाँ। वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोडक्शन हाउसेज़ ऑफ इंडिया। तो उन लोगों ने बहुत सारी फ़िल्में बनाई थी, बनाई है और बनाते रहेंगे। जी हाँ, और बहुत पसंद की जाती बहुत पसंद की जाती है। तो उन लोगों ने मैंने प्यार किया फ़िल्म बनाई थी। है। जी हाँ। अगर दर्शकों को, आई मीन सुनने वालों को याद है। हाँ, हाँ। तो उन लोगों ने ये फ़िल्म डब की थी स्पेनिश में। अच्छा। स्पेनिश लैंग्वेज है, जी हाँ। सेंट्रल अमेरिका का लैंग्वेज, स्पेन का लैंग्वेज। तो उन लोगों ने डब की थी। अब वो लोग रिलीज़ करना चाहते हैं स्पेन में और स्पेनिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में। तो उन लोगों को अपने तरफ से तो कुछ था नहीं ये बताने के लिए कि ये ठीक से डब किया गया है। तो फ़िल्म इंडस्ट्री में जब पूछा, तो उन दिनों मैं काम कर रहा था लेक टंडन जी के साथ, जिन्होंने प्रोफ़ेसर फ़िल्म बनाई थी शम्मी कपूर के साथ। जी हाँ। तो एक सीरियल कर रहा था मैं, डरार कर रहा था मैं। तो लेक जी ने मुझे बुलाया, बोला कि सुनो, बेटे बुलाते हैं मुझे। हाँ। तो बोला, बेटे, यहाँ मेरा एक अच्छा दोस्त है जिन्होंने ये फ़िल्म डब की है स्पेनिश में। तो जैसे आप स्पेनिश बहुत अच्छी बोल लेते हो, तो आप वहाँ पर जाकर
चेक क्यों नहीं करते हो कि वो ठीक से डब किया है कि नहीं? तो मैं गया वहाँ पर, पता चला कि राजश्री ने बुलाया है। मैंने बोला ठीक है, मिल लेते हैं। तो वहाँ पर मैं गया और राज बाबू जी से मिला मैं, पहली बार राज बाबू जी, हाँ। जो वहाँ के, जो सूरज बड़जात्या जी के जी। फादर हैं। तो उन्होंने मुझे वो फ़िल्म दिखाई, बहुत खुश हुए। और उन दिनों कास्टिंग चल रही थी हम साथ साथ है की। अच्छा, हम साथ साथ है की कास्टिंग चल रही जहाँ आप मिले थे वहीं? थी। हाँ, बिल्कुल। तो सूरज जी से भी मिला, लेकिन मैं वहाँ काम माँगने नहीं गया था, मैं वहाँ गया था वो फ़िल्म देखने के लिए, वो फ़िल्म जो स्पेनिश में है। पर काम तो आपका इंतज़ार कर रहा था। बिल्कुल। क्या हुआ था उसके बाद 3-4 महीने हो गए, फ़ोन आया वहाँ से कि आपसे मिलना चाहते हैं सूरज जी। तो मैं वहाँ गया और सूरज जी ने मुझे कहा कि एक रोल है जो हम चाहते हैं कि आप करें। तो पहले तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कैसा कि महसूस हुआ आपके दिल में? बहुत, बहुत अच्छा। और मैंने सोचा कि ठीक है, माना बहुत लंबा रोल नहीं होगा, छोटा-मोटा, लेकिन मैं कर लूँगा क्योंकि मैं काम करना चाहता हूँ सूरज बड़जात्या के साथ, जो इतने फैबुलस डायरेक्टर हैं, माना जो इतना कुछ जानते हैं। तो जब उन्होंने मुझे मतलब रोल उनके साथ काम करना अपने आप में एक गर्व है। करेक्ट। तो जब उन्होंने मुझे रोल सुनाया, तो मैंने बोला कि हाउ कैन इट बी पॉसिबल? रोल वाज़ अ फैबुलस रोल। हुँ। तो सब कुछ मौका दिया गया था मुझे उस फ़िल्म में करने के लिए। आई मीन आई डांस्ड, आई सैंग, इमोशनल सीन्स थे, हैप्पी सीन्स थे और बहुत बढ़िया लोग थे। महेश जी, आप जो अभी बात कर रहे थे स्पेनिश की, जी। तो आप रहने वाले भी बाहर के हैं जैसा आपने अभी श्रोताओं को बताया। जी। तो आपने क्यों ना हॉलीवुड जाना पसंद किया, बॉलीवुड में क्यों आए? सच बताऊँ? हुँ। एक्चुअली पहले तो आई एम एन इंडियन, हुँ। ओके। और इंडिया में सबसे जो ठीक नहीं हो रहा है हमारे इंडिया के साथ ये है कि जितने भी प्रोफ़ेशनल लोग हैं, जैसे डॉक्टर्स हो, आर्टिस्ट हो, आईटी प्रोफ़ेशनल्स हो, ये सारे लोग जो इंडिया को बनाते हैं, वो ये देश छोड़कर बाहर गाँव जा रहे हैं, पैसे कमाने के लिए। अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी वहाँ एस्टैब्लिश्ड हूँ। मैं ऑलरेडी अमेरिका में था, माना वहाँ काम करना, माना अपना बिज़नेस छोड़ के आई कैन ईज़िली गो एंड वहाँ पे कला कला कर सकता हूँ, ड्रामेटिक्स कर सकता हूँ, हमारे फ़िल्म्स और टेलीविज़न मीडियम जॉइन कर सकता हूँ। लेकिन नहीं, मैंने सोचा क्या, मैंने ये फ़ैसला किया था कि अगर मैं कला से मेरा कुछ लेना-देना होगा, तो वो इंडिया से ही होगा। बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे, और आज के इस प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं फिल्म अभिनेता महेश ठाकुर से निम्न मिश्रा की बातचीत। तो आपको यहाँ काम करने में कैसा अनुभव होता है? कैसा महसूस होता है कि आप और ज़्यादा कुछ अच्छा करें जिससे जितने देशवासी हैं वो आपको और ज़्यादा? मैं आपको एक बात बताता हूँ कि क्या होता है कि सबसे पहली बात होती है सब्जेक्ट, ओके? स्क्रिप्ट, सब्जेक्ट। टेलीविज़न और फ़िल्म एक ऐसा ज़रिया है जो लोगों को सुधार सकता है। माना जिस तरह की कहानियाँ सामने लाने से। हीरो का मतलब क्या है? हीरो का मतलब वो है जो आम इंसान कर नहीं सकता है। जैसे 20 गुंडों को मारना, कोई आम इंसान तो नहीं कर सकता है। कोई नहीं कर सकता। वैसे सिर्फ़ मारपीट की बात नहीं है, लेकिन अगर कोई इंसान अच्छा काम करे दूसरों के लिए, तो वो होता है हीरो। तो ये सारी चीज़ें फ़िल्मों में या टेलीविज़न सीरीज़ में दिखाई जा सकती है। तो क्यों ना हम इन्हीं चीज़ों से माना स्क्रिप्ट बनाएँ और इन्हीं चीज़ों से हम देश को सुधारें, जैसे कहते हैं, यू कैन इम्प्रूव द पीपल हाँ, जो अराउंड हमारे यू। पास इतना बड़ा माध्यम है लोगों उसको। तक पहुँचने का, घर-घर तक पहुँचने का। अभी हम श्रोताओं तक पहुँचते हैं महेश जी आपकी पसंद के एक गीत से। ठीक तो कौन-सा है। गीत सुनवाएँ? ओके, ख़ैर जैसे मैंने कहा था कि हम ये माध्यम से बहुत लोगों तक पहुँच सकते हैं। देखा जाए तो ये दुनिया बहुत ही छोटी बहुत छोटी है ना? हाँ, तो ये गाना है, छोटी-सी ये दुनिया, पहचाने पहचाने रास्ते कभी हैं। तो मिलोगे और आप तो बार-बार मिलते हैं। तो श्रोताओं सुनते हैं महेश जी की पसंद का ये गीत। छोटी सी ये दुनिया, पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं
कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं तुम, कहीं तो मिलोगे कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया। हम तो ये समझेंगे हमने एक पत्थर को पूजा, लेकिन तुमको अपने जैसा नहीं मिलेगा दूजा, नहीं मिलेगा दूजा। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं तुम, कहीं तो मिलोगे कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया। सीखा नहीं हमारे दिल ने प्यार में धीरज खोना, आग में जल के भी जो निखरे है वही सच्चा सोना, है वही सच्चा सोना। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं तुम, कहीं तो मिलोगे कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया। दिल की दौलत मत ठुकराओ, देखो पछताओगे। आज चले जाते हो जैसे लौट के भी आओगे, लौट के भी आओगे। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं तुम, कहीं तो मिलोगे कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं तुम, कहीं तो मिलोगे कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि कलाकार के लिए सबसे अच्छी चीज क्या होती है? उसको क्या करना चाहिए बहुत लंबे समय तक अपना अभिनय दर्शकों तक पहुंचाने के लिए? एक कलाकार को सबसे पहले तो अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहिए। मतलब किस तरह से? बहुत शोहरत पा जाने के बाद? यस, ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं स्टार हूँ, कि जैसे ही वो सोचे कि मैं स्टार हूँ, वो स्टार नहीं बनता, रहता ही नहीं है वो स्टार। उसके बाद माना कुछ भी कर लो लेकिन आप स्टार नहीं हो, क्योंकि आपने ये सोच लिया कि मैं स्टार हूँ। क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है कि इसमें आप जिंदगी भर सीखते रहते हैं। करेक्ट। माना ये एक ऐसी फील्ड है, जैसे आपने कहा कि आप जिंदगी भर सीखते रहते हैं और आप सिखाते रहते हैं। ना लोग आपको देख के वही चाल चलते हैं। माना आप ऐसे माध्यम में हो, जैसे जैसे अगर आप साउथ में गए तो रजनीकांत जिस तरह से हेयर स्टाइल बनाते हैं या जिस तरह से कपड़े पहनते हैं, तो लोग उन्हें माना कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो उनको एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं। एक स्टैंडर्ड। तो आप कुछ भी करो, आपके ऐसे फैंस होते हैं जो आपको माना इमिटेट करते हैं। तो यू आर ऑल्सो इन अ पोजिशन कि अगर आप कुछ कहो अपने फैंस को तो वो सुनते हैं। तो इसलिए आपको अपना सर अपने कंधे पर रखना बहुत ज़रूरी होता है। महेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आप टीवी सीरियल्स में काम करते हैं, तो आजकल बहुत से ऐसे सीरियल्स भी बनते हैं कि जिसमें जो हमारे देश के परंपराएं हैं, आदर्श हैं, मूल्य हैं, उनको कम करके दिखाया जाता है, वो नहीं रहे कुछ ऐसे कैरेक्टर। तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? मेरे ख्याल से वो दिखाना चाहिए। लोग इंडिया को इन्हीं चीज़ों से तो जानते हैं।
नहीं, पर बहुत से सीरियल्स ऐसे होते हैं कि जिसमें जो घर में जो संबंध होते हैं, बेटे का, माँ का, बहन का, भाई का, या पत्नी और उसके पति के जो रिलेशंस होते हैं, उसको थोड़ा गलत तरीके से दिखाते हैं, जो जिससे हमारे जो परंपराएं हैं वो थोड़ी नीचे की तरफ जाती हैं। तो उसके बारे में आपका क्या, ऐसे आप पसंद करते हैं सीरियल, इनमें ऐसे सीरियल्स में काम करना? नहीं, मैं ऐसे सीरियल में काम करना पसंद नहीं करता हूँ। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे ऐसे सीरियल्स को मना भी किए हैं जहाँ पे दिखाया गया है कि जो कैरेक्टर मैं प्ले करना दिखाना चाहता है कि ये कैरेक्टर प्ले करेंगे जो डाउरी मांगता है या फिर चीज। अगर मैं क्या कहता हूँ कि ठीक है, कहानी वैसे हो सकती है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं, चलो कर लो ऐसे कहानी, लेकिन कहानी का जो एंड है वो एक सुधार होना चाहिए। हाँ, मतलब जो गलत बात है, हाँ, उसको लोगों के सामने सही तरीके से नहीं रखना, मतलब जो गलत है उसको गलत दिखाना है, गलत को गलत दिखाना। हाँ, देखिए अभी तो गलती हो रही है हमसे, क्योंकि हम श्रोताओं को आपकी पसंद का गीत नहीं सुनवा रहे। तो गीत सुनवा दे पहले। ठीक है। फिल्म आई थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें वो गीत था तुझे देखा तो ये जाना सनम। बिल्कुल, श्रोता सुनिए महेश ठाकुर की पसंद का ये गीत। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम। कुछ तेरा, जा तेरी सांसें तेरी, मेरी आँखों में आंसू तेरे आ गए, मुस्कुराने लगे सारे गम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तो ये जाना सनम। महेश जी, हम बात कर रहे थे कि जो हमारी परंपराओं को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है जिन सीरियल्स में, उनमें आप काम करना पसंद नहीं करते। तो आपके सामने जो जो प्रपोजल्स आते हैं अच्छे अभिनय के, तो उसमें आप अपने चूजी भी हैं कि ये करूंगा ये नहीं करूंगा? जी बिल्कुल, चूजी वहां तक हूँ, पैसों के मामले में नहीं, अभिनय के मामले, कैरेक्टर के मामले।
ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, पैसों को आप अपनी ज़िंदगी में कितना महत्व देते हैं? देखिए, पैसे एक ऐसी क्योंकि चीज़ आजकल देखिए दुनिया ऐसी है कि पैसों के बिना कुछ भी नहीं होता। करेक्ट, लेकिन दुनिया ऐसी भी है कि कल पता नहीं क्या होने वाला है। बिल्कुल सही बात है, यही मैं सुनना चाहती थी हाँ, आपके कि से। कल पता नहीं क्या होने वाला है, तो आप पैसे को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। निमी जी, हुँ, एक दिन ऐसा हुआ था कि मैं लगातार 6-7 दिन शूटिंग कर रहा था, तो मेरी वाइफ़ जो थी काफ़ी अकेली हो गई थी घर में, तो एक नेबर नेबर हुँ, पड़ोसन मेरी वाइफ़ के साथ बैठी थी, तो जब मैं घर आया तो वो माना तसल्ली देने के लिए कह रही थी अब मेरी वाइफ़ को कि पता है कि यही उम्र होती है पैसे कमाने की, यही उम्र होती है, बाद में नहीं होता है। तो उसी वक़्त मैंने उस लेडी को कहा, मैंने बोला वो तो ठीक है आपने जो कहा, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि उम्र यही उम्र होती है रिलेशनशिप बनाने की, यही उम्र होती है प्यार ज़िंदगी करने को की, एन्जॉय करने की। यही उम्र होती है सब कुछ करने के लिए। वक़्त अब है, कल नहीं। जो इंसान करना चाहता है उसे अब करना चाहिए। अच्छा हाँ, ये बात चली है आपकी बातचीत की, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप जैसे अमेरिका से हैं, हाँ, तो आपको कौन-कौन सी भाषाएँ आती हैं? आई स्पीक इंग्लिश, हुँ, yo hablo español, which हुँ। is स्पेनिश में कुछ बोलना चाहूँगा हाँ, अगर बोलिए। ओके। La vida es muy bonita, por eso los gente que están viviendo aquí tienen que disfrutarlo, porque es muy pequeño। तो इसका मतलब भी समझा दीजिए। इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, जी हाँ, तो हम जब जी रहे हैं, तो उसे पूरी तरह से जी लो। क्या बात है! बहुत अच्छी बात है। ये सोच है अगर आपका तो बहुत अच्छी बात है। ये ज़िंदगी छोटी ज़रूर है, पर यदि कोई कुछ करना चाहे, आगे बढ़ना चाहे, जो भी उसने फ़ील्ड चुनी है, उसमें बहुत कुछ करना चाहे, तो मैं तो समझती हूँ कि बहुत बड़ी है ज़िंदगी, अगर करना चाहे तो। करेक्ट। अच्छा, तो आप जैसे देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो अपने इस बिज़ी शेड्यूल में जो आपका अभिनय का क्षेत्र है, इसके अलावा समाज के लिए क्या कुछ करते हैं? मतलब कोई अगर परेशान है, दुखी है, आस-पास के लोग हैं आपको, किसी को आपकी फ़िज़िकली मदद की ज़रूरत है या पैसों से ज़रूरत है, तो ऐसा कुछ करते हैं आप? मैं करता हूँ, कैंसर सोसाइटी एक है, जहाँ पे मैं विज़िट करता हूँ कई बार और डोनेशंस भी मैंने किए हैं। लेकिन ज़्यादा करके मैं जो कहना चाहता हूँ कि टू हेल्प समबडी डज़ नॉट मीन दैट यू हैव टू फिज़िकली गिव मनी टू हेल्प समबडी। इमोशनल मदद। इमोशनल मदद, लोगों को समझे, जैसे अभी भुज में जो हुआ था ट्रेजेडी, जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने कुछ नहीं माँगा लोगों से, बोला कि सिर्फ़ हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोग सहमत हो कि क्या हुआ है हम लोगों के साथ, इमोशनल डिस्ट्रेस। तो हेल्पलाइन सेटअप किए गए थे, जो लोगों ने फ़ोन-वोन किए, बातें की। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट पीपल अंडरस्टैंड कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। सिर्फ़ पैसों से सब कुछ नहीं किया जा सकता है। और मैं आप ये भी बताना चाहता हूँ कि जो लोग पैसों के डोनेशन करते हैं ना, उन्हें अपना नाम कभी नहीं देना चाहिए। पर होता ये है कि ज़्यादातर लोग नाम में ही ज़्यादा करेक्ट। विश्वास रखते तो हैं। इसलिए तो करते हैं। व्हाई डू पीपल गिव मनी? पैसे इसलिए देते हैं डोनेशन, ताकि मेरा नाम ऊपर आए कि मैंने लाख रुपया डोनेट किया है, मैंने इतना डोनेट किया है। मैं कहता हूँ अगर पैसे ही डोनेट करने हैं, तो अपना नाम मत जोड़ो पैसों के साथ। बहुत अच्छी बात है, आपका विचार बहुत अच्छा है। अच्छा महेश जी, जैसे हम ये पैसों की बात कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि पैसों की ज़रूरत नहीं होती, कोई बहुत मुश्किल में है, डिप्रेस है या उसको सही राह नहीं मिल रही ज़िंदगी की, और आप तो कलाकार हैं। आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, तो उसको मानसिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए, उसको इमोशनली एक सिक्योरिटी देने में, ऐसा कोई अनुभव है आपका आपकी हाँ, ज़िंदगी? बिल्कुल है, हुआ है मेरे साथ। अ, मैं शूटिंग कर रहा था एक दिन। यही तो मैं कहता हूँ ना कि भगवान हमें मौका देता है हेल्प करने का, लेकिन हम कई बार इन बातों को भूल जाते हैं कि हम एक्चुअली ज़रिया है भगवान के लिए हेल्प करने का। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर्व करना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना कि सर्वेंट, लोग सर्व करते हैं हमें, कि सेवा करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा सेवक इस दुनिया में है कौन? भगवान। भगवान ही सबसे बड़ा सेवक है। तो इसलिए अगर हम सेवक बन सकते हैं, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ ईश्वर का अंश है। करेक्ट। और अगर हम किसी की सेवा करते हैं, तो इसका मतलब वो ईश्वर की सेवा हुई। और अब हमें सेवा करनी है अपने श्रोताओं की, आपकी पसंद का एक गीत सुनवाकर। ओके, तो फिर गाना निकालते हैं। कोई अच्छा-सा अपनी पसंद का, कहीं आपको बाद में ऐसा ना रह जाए कि हमने गाना ये वाला नहीं सुनवाया। हर दिल जो प्यार करेगा। बिल्कुल, हर दिल जो प्यार करेगा।
गाना भी होगा, उसे रोना भी होगा, उसे पाना भी होगा, उसे खोना भी होगा। सुबह शाम तन्हाई में आहे भरेगा, हर दिल जो प्यार करेगा। हर दिल जो प्यार करेगा, हर दिल जो प्यार करेगा। उसे जगना भी होगा, उसे सोना भी होगा, उसे जीना भी होगा, जहर पीना भी होगा। किसी के हंसी चेहरे पे वो तो मरेगा, हर दिल जो प्यार करेगा। हर दिल जो प्यार करेगा, हर दिल जो प्यार करेगा। अभी आपके कौन से नए सीरियल्स आ रहे हैं? अभी गर्दिश आ रही है, स्मृति, तू मैं के नए एपिसोड्स बन रहे हैं और साथ साथ के नए एपिसोड्स बन रहे हैं। अच्छा, तो उन सब में आपका कैरेक्टर है? हाँ जी। स्मृति में एक प्रोफेसर का रोल है जो प्यार करता है एक औरत से जिसका नाम है स्मृति, और उसकी याददाश्त एक्चुअली चली गई है। जी। ओके, वो एक्चुअली शादीशुदा है और उसे पता नहीं। अच्छा। ओके, फिर गर्दिश में रोल है कि वापस याददाश्त पे ही है कि ये जो कैरेक्टर है उसकी याददाश्त चली जाती है। वैसे ये याददाश्त जाती और आती है, ये फिल्मों में ही है। बहुत ज्यादा कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आम जिंदगी में ऐसा कभी नहीं है, देखा होगा आपने भी शायद। ये फिल्मों में ही याददाश्त चली जाती है और फिर वापस आ भी जाती है। हाँ, करेक्ट। अच्छा, अभी मैं अपनी याददाश्त को ताज़ा करती हूँ और ये पूछती हूँ कि आपने जो फिल्मों में आने का ये निर्णय लिया या इस फील्ड में आप आए, तो किसी से प्रभावित होके आए? किसी फिल्मी कलाकार ने आपको, मतलब आपका कोई आदर्श हो, ऐसा है? दिलीप कुमार और राजेश खन्ना, मैंने इन दोनों को देखा था, उनकी फिल्में देखी थी जब मैं छोटा था। और उस वक्त राजेश खन्ना का बहुत क्रेज था जब मैं स्कूल में था, तो आई यूज्ड टू लव टू। स्कूल से भाग के पिक्चर देखते थे? नहीं वैसे नहीं, लेकिन जी एक होता था कि लेट्स गो सी अ मूवी एंड कम। तो या आई कुड से दैट मैं प्रभावित हुआ था इन कलाकारों से। तो आप वैसे बनना चाहते हैं? कहीं आपके अभिनय में उनका प्रभाव दिखता है? लोग कहते हैं कि संजीव कुमार की झलक दिखती है। हाँ, यही सुनना चाहती थी मैं, थोड़ी झलक दिखती है, सॉफ्ट स्पोकन। बहुत, आप जो डायलॉग बोलते हैं वो बहुत सॉफ्टली बोलते हैं। हाँ। तो अच्छा, अभी ऐसी कोई तमन्ना है कि किसी के साथ आप काम करें फिल्म में, किसी वेटरन कुछ आर्टिस्ट? जी, मैं अमित जी के साथ काम करना चाहूँगा, अमिताभ बच्चन के साथ, जो इतने वेटरन हैं, क्योंकि सीखने को बहुत मिलता है और मैं सीखना चाहता हूँ। कि आप बचपन में बहुत शैतानी करते थे या किस तरह के बच्चे थे? मैं या बिल्कुल मामा's बॉय? बहुत क्वाइट बच्चा था। ओके, मैं ज्यादा शैतानी नहीं करता था, क्योंकि जब मैं सिर्फ 6 साल का था, जी हाँ, 5.5 साल का था, तब मेरे डैडी ने मुझे इंडिया में भेजा था पढ़ाई के लिए। 5.5 साल के थे? यस, अपनी दादी के पास। तो शुरू से मैं बहुत संभल के जिया हूँ अपनी जिंदगी। अच्छा। अपनी दादी को नाराज नहीं करना, अपनी पुफी के साथ ठीक से रहना। वो तो बहुत डिसिप्लिन चाहिए। बहुत डिसिप्लिन। अगर मेरी पुफी कुछ कहती थी तो मैं वही चीज करता था।
माना कुछ नाराज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर साल में जब मैं डैडी के पास जाता था मिलने, तो उस वक्त डैडी मुझे बहुत सारे खिलौने वगैरह खरीद के देते थे। तो एज लाइफ में हमेशा अलग रहा हूँ अपने परिवार से। अच्छा, तो अभी आपका पारिवारिक जीवन कैसा है? आप वक्त पूरा दे पाते हैं जितना देना, जो आपने पहले महसूस किया, उसका कुछ असर अभी आपकी पारिवारिक जिंदगी में दिखता है? पूरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा वक्त दे पाऊँ, पूरी कोशिश है। जितना मैं दे सकता हूँ मैं हमेशा देता हूँ। और आप जैसे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, अब तो हम आपको बहुत कामयाब सितारा कहेंगे। थैंक यू। तो आप जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो सिर्फ ये सोचते हैं जो नए-नए दूर दराज गांवों में बैठे लोग, कस्बों में बैठे लोग, वो सब इतना करीब आपको महसूस करते हैं जो टीवी सीरियल्स में काम करते हैं कलाकार, और उन्हें अपनी सी कहानी लगती है, तो वो भी सब चाहते हैं कि हम आ जाएं मुंबई और कुछ बन जाएं, और ये बनना बहुत आसान है। तो आप ऐसे लोगों को कुछ कहना चाहेंगे कि वो ये बहुत मुश्किल काम है, या अगर आपको आना है तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जो श्रोताएं सुन रहे हैं और जो कलाकार बनना चाहते हैं, कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ज़िंदगी में सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन उसका नतीजा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि अच्छे ख़्यालात से होना चाहिए। और अपने में वो आप में कैलिबर है कि नहीं? आप अभिनय के क्षेत्र में कुछ कर सकते नहीं, पहले अपना असेसमेंट भी तो करना पड़ता है। करेक्ट, लेकिन असेस तभी हो पाएगा जब अपने आप को पॉजिटिव नोट से देखेंगे तो ही ना। हाँ। माना अगर आप अपने आप को पॉजिटिव नोट से देखेंगे तो ही आप ये जान पाएंगे कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं। अगर आप कर पाएंगे ही तो आप आएंगे आगे। अगर आप आएंगे आगे तो ही आपको काम मिलेगा। क्या बात है, ये बहुत अच्छा सोच है, और मैं समझती हूँ कि जो सुन रहे होंगे हमारे श्रोता आपको बहुत ध्यान से, वो इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो इसके लिए कोई ट्रेनिंग लें वो, या फिर बहुत ये संघर्ष का जीवन है, ये करना इतना आसान नहीं है। दूर बैठ के जैसे किसी का अभिनय हम देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि अरे क्या है, अभी हम भी जाते हैं और काम। 4 पेज के डायलॉग याद करने पहले पड़ते हैं। अच्छा, डायलॉग याद करने के लिए आप क्या करते हैं, कैसे याद रखते? मेडिटेशन, एज मैंने कहा था, तो उससे याद बना, अपना दिमाग साफ हो जाता है। एक बार दिमाग साफ हो जाता है तो कुछ भी बैठ जाता है उसके अंदर। अच्छा, बचपन में आप कैसे स्टूडेंट थे, रटते थे सब चीजें? नहीं, मैं रटता तो नहीं था, मैं ज्यादा करके अपना दिमाग चलाता था। तो अभी भी दिमाग चलता है आपका, और बहुत अच्छा चलता है माशाल्लाह। ढल जाए हाय, रात न जाए, तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए। प्यार में जिनके सब जग छोड़ा, और हुए बदनाम, उनके ही हाथों हाल हुआ ये, बैठे हैं दिल को थाम। अपने कभी थे अब है पराए। दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए। ऐसी ही रिमझिम, ऐसी फुहारें, ऐसी ही थी बरसात।
खुद से जुदा और जग से पराए, हम दोनों थे साथ। फिर से वो सावन अब क्यों ना आए, दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तू तो न आए तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। दिल के मेरे पास हो इतने, फिर भी हो कितनी दूर। तुम मुझसे, मैं दिल से परेशान, दोनों हैं मजबूर। ऐसे में किसको कौन मनाए, दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तू तो न आए तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी बातचीत महेश ठाकुर से। महेश जी, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और हमसे इतनी अच्छी अच्छी बात करी, अपनी पसंद के गीत सुनवाए। विविध भारती की ओर से और हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you to you too. I mean, it was a real big honor to come on this radio station and be able to communicate with so many millions of people who are listening to me. I thank you all for listening to my program, and thank you once more. सेल्यूलॉइड के सितारे, इस प्रोग्राम में अभी आप फिल्म अभिनेता महेश ठाकुर से निम्मी मिश्रा की बातचीत सुन रहे थे। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोगी थे रमेश गोखले। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने।